समाजवादी पार्टी में तमाम चेहरे हैं, जिसको सुनिए, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अखिलेश यादव जिसके सर पर हाथ रख देंगे वही जो है समाजवादी पार्टी का नेता है, और वही गाजीपुर का। सनातन पांडे की सर पर बंधाई नीरज शेखर जात हो गौवा में ना, तो जनता कहते कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ये कहते हो कि जाएगी बेरिया। नीरज शेखर और चंद्रशेखर जी का हवा रहे कब, जब समाजवादी लोग उनकी सास राजभर के कद अपन गरवा में बनल रहा, उनके लड़कवा के जमानत जब्त होके जाती है। घोषी देखत हुआ ना, वो जो समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता सिंबल लेकर के आएगा वो अखिलेश यादव कार्यकर्ता है मजबूत आजमगढ़ में, कि निरहुआ घुरहुआ का पता नहीं चलेगा, और सब असली आदमी से भेंट हो जाएगा तो वो हीरो बन पाएगा, गटवा पकड़ लेगा हीरो भुला जाएगा। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी हैं, और मैं जौहराबाद विधानसभा में हूं, और इनसे कुछ राजनीतिक 2024 चुनाव के बारे में ही चर्चा करूंगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी, आपके चैनल को भी, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का पर्चा दाखिला नामांकन हो चुका है, और दिनेश लाल यादव भी उनके विपक्ष में है। किस तरह से आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव को आप लोग फाइट करा रहे हैं? निरहुआ को तो जनता कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वो कह रहा है कि जाए कि बेरिया नजर भर के देखला, उसकी कोई औकातें नहीं है इस समय कि वो चुनाव लड़ पावे समाजवादी पार्टी के। अरे इस समय भी कह रहा है कि पिछले बार में मैं धर्मेंद्र यादव को चित करके छोड़ दिया था, और इस बार भी चित कर दूंगा। वो चित नहीं किया था, वो सब लोग जानते हैं कि चुनाव कैसे जीता था, और इस बार वह स्थिति बदल गई है, और वह सीधे जो है अब घर से बाहर नहीं निकलेगा। चुनाव के बाद मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे कि कितना बुरी तरह वो हार रहा है। वैसे भी निरहुआ एक हीरो था, और चुनाव हार जाएगा तो अपने फिल्म दुनिया में चला जाएगा, घर से निकलेगा क्यों नहीं? अरे यार, किस तरह का हीरो था वो? राजनीति का हीरो था? नहीं, राजनीति का हीरो नहीं था, लेकिन फिल्मी जगत में तो हीरो था ही। दो जो है लवंडियों को लेकर के नचाता है वही हीरो होता है? राजनीति जगत का वो हीरो नहीं है, वह जो है नचनिया जगत में है, हीरो बनता है, और असली आदमी से भेंट हो जाएगा तो वो हीरो बन पाएगा। गटवा पकड़ लेगा हीरो भुला जाएगा उसका। तो गटवा पकड़ना पहलवान का काम है, वो पहलवानी थोड़े नहीं करता, वो तो एक्टिंग करता है ना। नहीं तो एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? फर्जी एक्टिंग करने से क्या फायदा है? ओरिजिनल एक्टिंग करे। हिंदुस्तान का सिनेमा जो है 99% गलत होता है, 99% गलत होता है, 1% सही होता है, और जो सही लोग होता है वो हिंदुस्तान का सिनेमा नहीं देखते हैं, ये गलत लोग हैं। तो क्या आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव हार जाएंगे कि जीत जाएंगे? भाई वहाँ की जनता जीत जाएगी ना। धर्मेंद्र नहीं जीतेंगे तो जनता जीत, वहाँ की जनता जीतेगी। साइकिल चुनाव चिन्ह जीतेगा, समाजवादी पार्टी का झंडा जीतेगा, अखिलेश यादव का हाथ मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। अरे इससे पहले तो रमाकांत यादव वहाँ डंडा पैना लेकर के बूथ पर वोटिंग मशीन गिन रहे थे। अब रमाकांत यादव जेल में है, कौन वहाँ डंडा रख करके गिनेगा? वोटिंग मशीन गिनना है? इतना कार्यकर्ता है मजबूत आजमगढ़ में कि निरहुआ घुरहुआ का पता नहीं चलेगा, और सब अगोर दिया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। आप निरहुआ को बहुत हल्का में ले रहे हैं, क्या बात है? गाजीपुर का है, आपके पड़ोसी है, इसलिए क्या? नचनिया मचनिया की बात मत कीजिए, कोई बढ़िया आदमी की बात कीजिए। कोई बढ़िया आदमी बीजेपी का उनसे चुनाव लड़ता धर्मेंद्र जी से समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में, तो अच्छा लगता है। निरहुआ गुरुआ की बात मत कीजिए, अच्छे लोगों की बात कीजिए। मित्रों देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और निरहुआ को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आजमगढ़ से निरहुआ सांसद था, और बता रहा है कि सांसद रहूंगा। धर्मेंद्र यादव को एक बार बखुड़ी दाव लगाकर चित किया है, और फिर काला जंग को उठाकर पटकेगा। उसके बाद नेताजी लोगों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं का आंकड़न ढील हो जाएगा। और देखिए, नेताजी बता रहे हैं कि निरहुआ गुरुआ कोई मतलब नहीं है। अच्छा, निरहुआ एक बयान दिया था, एक इंटरव्यू में बोला था कि बेरोजगारी पर, और वो बोला था कि बेरोजगारी मोदी जी और योगी जी कहाँ बच्चा पैदा किए हैं? बेरोजगारी आप लोग 8-8 बच्चा पैदा कर रहे हो, तो बेरोजगारी तो होबे न करेगी। तो क्या निरहुआ का दिमागी संतुलन उस समय सही नहीं था? आप लोग क्या सोच समझ रहे हैं उसको? उसके ऊपर FIR हो जाना चाहिए था। किसके ऊपर?
निरहुआ के ऊपर FIR हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं जोगी बाबा की मर्जी है कि वो बचा है, नहीं तो जो शब्द बोला उस पर उसके ऊपर FIR हो जाइए होने जाना चाहिए। आज जो है देश के लोग जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से जूझे हुए हैं, परेशानी में हैं, और वो बोल रहा है कि जोगी बाबा और मोदी जी के विषय में वो बोल रहा है कि वो लोग बच्चा नहीं पैदा किए, वो गलत बोल रहा है। वो वैसे लोगों की देखिए, निरहुआ घुरहुआ की बात मत कीजिए, अच्छे लोगों की बात। नहीं, निरहुआ तो वहाँ सही है बोला है, जोगी मोदी जी का बच्चा ये नहीं है। दूसरी चीज कि हर लोगों को आज सरकार पीछा पर लगी है और सरकार एक अभियान चला रही है कि हर हॉस्पिटल में माने जनता को कम करना चाहती है और निरोध बांट रही है, कंडोम जिसको कहा जाता है, कि जनसंख्या कम हो। बार बार बता रही है कि 2 बच्चे ही पैदा करें। इसी को निरहुआ घुमा करके जिसे कहा जाता है कि माता को माता न कह के बाप का मेहर कह दिया, तो इस पर निरहुआ का पूरा छिछलेदर हुआ। निरहुआ तो बात सही है कहा है कि नहीं, जनसंख्या थोड़ा कम करिए। ये बताओ कि आप हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ हो ना, तो निरहुआ से कुछ ले लिए हो क्या कि निरहुआ की बात हमेशा करते हो? बढ़िया नेता की बात कीजिए कि निरहुआ घुरहुआ की बात कर रहे हो। निरहुआ जो है वहाँ चुनाव लड़ रहा है, इसलिए निरहुआ की बात कर रहे हो। उसकी कोई हैसियत औकात है निरहुआ की? अरे अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को निरहुआ चित कर दिया और उसको हैसियतें नहीं है। कहाँ आप बात कर रहे हैं? सुनिए, समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता सिंबल लेकर के आएगा वो अखिलेश यादव हो जाएगा। उनके भाई की बात छोड़िए, जो उस सिंबलवा को लेकर के आएगा उसमें अखिलेश यादव दिखाई देंगे। चाहे गाजीपुर में, चाहे बलिया में, चाहे सलेमपुर आप चले जाओ, चाहे आप अम्बेडकर नगर चले जाओ, चाहे चंदौली चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, जहां साइकिल चुनाव चिन्ह रहेगा वहीं अखिलेश यादव की तस्वीर रहेगी और माननीय मुलायम सिंह यादव उस पर विराजमान रहेंगे। निरहुआ एक और बाइट दिया है आजमगढ़ में। वो बताया है कि उस बार तो ओम प्रकाश राजभर उन लोगों के साथ थे, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं, हम चुनाव बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। कहाँ आप लोग हवा में उड़ रहे हैं? समाजवादी लोग इसी तरह हवा में उड़ते हैं। ओम प्रकाश राजभर के कद अपन गरवा में बनल रहा, उनके लड़कवा के जमानत जब्त होके जाती है। घोषी देखत हुआ ना, वो जो राजीव राय से पाला पड़ गल बा, समाजवादी पार्टी से पाला पड़ गल बा, उनकी लड़कवा के जमानत जब्त होके जाती है। गेहूँ काटा सा चल जाई। तो गेहूं उनके में तो उतना दम है कि गेहूं भी काट रहे हैं। बाकी नेता तो राजू राय तो गेहूं नहीं काट पाएंगे। दिखावा करने के लिए राजीव राय नहीं है, जनता की सेवा किए हैं और चले हैं, इसलिए जनता आज उनके साथ में जनसैलाब बन करके उमड़ करके और चल रही है। अच्छा ये बताइए, आप जौराबाद में, और जौराबाद विधानसभा है और लोकसभा बलिया में पड़ता है, सनातन बाबा को कैसे आप लोग जिताएंगे? सनातन बाबा को कैसे जिताएंगे? पूरी जनता लगी हुई है और ये कहे कि सनातन बाबा को कैसे जिताएंगे, बताइए। अरे नीरज शेखर और चंद्रशेखर जी का हवा रहे कब? जब समाजवादी लोग उनकी संगवा रहना तब। आज समाजवादी उनके साथ में नहीं है, न तो बीजेपी का लोगवा उनके लाइक करत हुआ। सनातन पांडे एक तरफा जीत के जाइए, आज जीत का सेहरा सनातन पांडे की सर पर बनाई। नीरज शेखर जात हुआ गौवा में ना, तो जनता कहते कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ही कहते कि जाएगी बेरिया नजर भर के देखला कि वोट देवे के तैयार नहीं खे। मैंने कहता हूँ कि जब लौटत है हम के बढ़िया से देख डालो को अब आज बात ना हो ना। काम उनका खत्म, काम खत्म। वह तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चंद्रशेखर जी के विरासत को जिंदा किया था, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए उसी दिन उनका काम खत्म हो गया। इस बार जो आकी बाकी था ना वो कुल पूरा हो जाएगा। एक बात चुनाव लड़े का नाव ना लिया, काम खत्म हो जाए। आना तो केहू टिकट उनके दे, आना तो पूछी। अच्छा, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी कितना सीट पर फाइट करेगी? 50+। कैसे? गाजीपुर ही हार जाएगी। अरे यार, जनपद है गाजीपुर ही हार जाएगी। पूर्वांचल में एक सीट केवल दिखाई दे रही है, बनारस। इसके अलावा कोई सीटें नहीं दिखाई दे रही। उसको भी कह दीजिए कि वो भी हम जीत जाएंगे। पूर्वांचल की क्या बात कर रहे हैं? वहां पर भी यदि इंडिया गठबंधन के सभी नेता लपट जाएंगे तो बनारस को भी हम जीतेंगे और मोदी जी फिर गुजरात चले जाएंगे, इधर दिखाई नहीं देंगे। समाजवादियों के पास वो भर विश्वास में हो रहे हैं, इसीलिए चुनाव हार जाते हैं लोग। और गाजीपुर आपके हाथ से खुद छूट रही है। पारस राय और डॉक्टर उमेश सिंह बहुजन से लोग खुद इतना ज्यादा वोट से फाइट कर रहे हैं कि अफजाल अंसारी हवा में उड़ जाएंगे। वो
2 नंबर और 3 नंबर के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। वहाँ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। अरे अफजाल अंसारी जाने वाले हैं जेल, उसके बाद अफजाल अंसारी रहबे नहीं करेंगे तो कौन चेहरा है लड़ने वाला? यार कहीं का समाजवादी पार्टी में तमाम चेहरे हैं। जिसको सुनिए, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अखिलेश यादव जिसके सर पर हाथ रख देंगे वही जो है समाजवादी पार्टी का नेता है और वही गाजीपुर का सांसद है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वह विकल्प खोज लिया गया है कि अफजाल जी नहीं लड़ेंगे तो उनके विकल्प में कौन लड़ेगा समाजवादी पार्टी से, उसमें कोई इफ वट नहीं है और समाजवादी पार्टी ही गाजीपुर में जीतेगी। उसमें जो है कोई दुविधा की बात नहीं। कुछ सब भाजपा वाले तो अफजाल अंसारी साहब के संग में घूम रहे हैं। कहाँ देखें एक भी भाजपा वालों का नाम बताइए जो अफजाल अंसारी के साथ है। अरे भैया राज का घूम रहे हैं, कितना का नाम बताऊं? नाम गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा। सभी बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि अफजाल अंसारी साहब वहां से चुनाव जीते। मित्रों देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताजी हैं और एक कहावत, पुराना कहावत कहा गया है कि आप डार डार तो मैं पात पात। आज के डेट में गाजीपुर के सीट पर सरकार के लोगों ने डार डार चल रहा है तो अफजाल अंसारी पात पात चल रहे हैं, एक सीढ़ी आगे। आज उनका कुछ फैसला आना था, फैसला हो सकता है सुरक्षित हो। मैं अगले वीडियो में जैसे फैसला आएगा उसे तुरंत आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। आप सभी मित्रों को बंसराज यादव का सादर।